आज हम इस आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 है जो लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन है। क्लास 6 का ये नोट्स हमारा शॉर्ट नोट्स है जिसके अंतर्गत हम सारे चैप्टर को एक इस प्रॉपर वीडियो के माध्यम से और एक छोटे से शॉर्ट नोट्स में हम सारे चीज़ों को कवर करेंगे और हर एक पोर्शन को देखेंगे पूरी बारीकी से और डिटेलिंग में। चलिए देखते हैं कि लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट मतलब प्रकाश, शैडो मतलब छाया और रिफ्लेक्शन मतलब लाइट किसी भी वस्तु पे पड़ता है तो क्या होता है, वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है, वो जिस वे से जा रहा था उस वे से घूम जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाना, घूमना। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। पहले लाइट इज़ द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट साइट एंड मेक्स थिंग्स विजुअल। प्रकाश जो है एक प्राकृतिक वस्तु की देखने की चीज़ें हैं। अब देखिए प्रकाश का क्या मतलब है कि जैसे हमारा सूर्य का प्रकाश है तो एक प्राकृतिक देन है। जो हमारा प्रकाश किसी भी वस्तु के ऊपर पड़ता है और जब वस्तु के ऊपर पड़ने के बाद हमारी आँखों के कॉर्निया के पास जाता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो ये बोल रहा है कि लाइट इज अ नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक्स थिंग्स विजिबल। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जो कि एक प्राकृतिक साधन है वो हमारे आँखों का एक कारण है। इस कारण से ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। लाइट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू। प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है। एक है इमिशन ऑफ लाइट, प्रकाश का उत्सर्जन कैसे होता है, तो क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट। जो हमारा प्रकाश है उसे वस्तु के आधार पर, जो वस्तु हमारा प्रकाश निकालता है उसके आधार पे दो भागों में बांटा गया है। एक है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि दीप्त वस्तुएं जो कि प्रकाश निकाल सकती हैं और एक अदीप्त वस्तुएं या फिर प्रदीप्त वस्तुएं बोल सकते हैं। तो वैसी वस्तुएं हमारा यहाँ पे दो चीज़ें में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक हमारा हो गया ये ल्यूमिनस जो दीप्त वस्तुएं प्रकाश निकाल सकती हैं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद का प्रकाश नहीं निकाल सकती हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट डैट इमिट्स देयर ऑन लाइट। वैसी वस्तु जो प्रकाश अपना खुद का निकाल पाए, किसी अन्य वस्तुओं का प्रकाश उपयोग ना करे। जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है तो दूसरा प्रकाश यूज करके किसी भी वस्तु को देखता है। जैसे टॉर्च हो गया, एलईडी बल्ब अपने घरों में टांग रखा होगा वो उससे हम देखते हैं, या फिर जो हमारा सूर्य का प्रकाश है उसके कारण से हम दिन में सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हम दूसरे के प्रकाश लेकर हम देखते हैं तो ये हमारा अप्रदीप्त वस्तुएं आ जाएंगे जिसे हम लोग देखते हैं, हमारी आँख हो जाएगी। उसी अनुसार से जो दीप्त वस्तुएं हैं जो खुद का प्रकाश निकालती हैं वो कौन है, तो सूर्य हो गया। सूर्य हमारा खुद का प्रकाश निकालता है, एलईडी बल्ब खुद का प्रकाश निकालता है, टॉर्च खुद का प्रकाश निकालता है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए जो खुद का प्रकाश निकालते हैं। तो देखिए सन हो गया, इलेक्ट्रिक टॉर्च हो गया, फिर हमारा फायर फ्लाई कहने का क्या मतलब है, जुगनू जो रात में टिक 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 यहाँ पे घूमता हुआ नजर आता है। अब देखिए नॉन ल्यूमिनस की बात बोलते हैं, जो हमारा अप्रदीप्त वस्तु है। ऑब्जेक्ट डैट डू नॉट इमिट देयर ऑन लाइट बट आर विजिबल ड्यू टू लाइट फॉलिंग ऑन देम। वैसी वस्तु है जिस पर जो खुद का प्रकाश नहीं निकाल सकते, लेकिन उस वस्तु के ऊपर किसी अन्य का प्रकाश अगर पड़ जाए तब वो प्रकाश दे पाता है। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब अप्रदीप्त वस्तु। जैसे एग्जांपल में मून हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया। मून का आने का क्या मतलब है, चंद्रमा। चेयर का क्या मतलब है, कुर्सी। टेबल का मतलब जो मेज होता है, टेबल होता है घर में रखा हुआ, खाना पीना खाने के लिए, पढ़ने के लिए ज़्यादातर यूज होता है। तो जो हमारा चंद्रमा है वो क्या करता है, तो सूर्य का रोशनी लेकर ही हमें दे पाता है। जो हमारा 15 दिन तक चलाता है चंद्रमा, जिसे हम लोग चांदनी रात बोलते हैं, तो वो हमारा चंद्रमा जो होता है वो सूर्य की रोशनी का उपयोग करके प्रकाश देता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब ऑब्जेक्ट और मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास टोटली। मतलब ऐसा कोई वस्तु है, चीज़ें जिस पे जब प्रकाश हम पड़ेगा तो वो सारा का सारा प्रकाश जो है एक ओर से दूसरी ओर जाने दे आसानी से। कहने का क्या मतलब है, आप क्या करें, एक ले लें आप यहाँ से एक प्लास्टिक ले लें और प्लास्टिक के एक साइड से क्या करें, आप यहाँ से टॉर्च जलाना शुरू कर दें। अब टॉर्च जैसे ही जलाएंगे तो इस साइड से लाइट उस तरफ चला जाएगा,
तो आसानी से ये जो प्रकाश है पार कर पा रही है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपेरेंट, मतलब कि पारदर्शी। जैसे हमारा ग्लास आ गया एग्जाम्पल के तौर पे, कांच, फिर हमारा पानी आ गया, पानी में भी प्रकाश जलाते हैं तो एक ओर से दूसरी ओर दिखता है और पूरा का पूरा प्रकाश। एयर, हवा में भी दिखता है। तो ये सारी हमारे ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी की उदाहरण हो गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रांसलूसेंट मतलब पारभासी, जिससे कि प्रकाश जो है न तो पूरा जा पाए और ना ही कम जा पाए, मतलब मीडियम में जा पाए, आधा जाए और आधा रुक जाए, ऐसी चीज़ें। जैसे ऑब्जेक्ट डैट अलाउ हाई टू पास थ्रू देम पार्शियली, मतलब वैसा वस्तु है जिस वस्तु से होकर प्रकाश जो है पास करेगी, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश पास करेगी और थोड़ा सा रुक जाएगी। तो वैसे ही हम वस्तुओं को बोलते हैं क्या, पारभासी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बटर पेपर, टिश्यू पेपर। बटर पेपर एक थोड़ा सा धुंधला टाइप का होता है, जैसे टॉर्च अगर आप उसके सामने जलाते हैं तो प्रकाश पूरा का पूरा उस पेपर से पास आउट नहीं हो पाता है। तो वैसे हमारा हो गया एक पारभासी का उदाहरण। उसी अनुसार से टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर आपने यूज भी किया होगा, जैसे घर में कुछ चीज़ बनती हैं, तेल वाली चीज़ें या फिर रिफाइन वाली चीज़ें, तो हम टिश्यू पेपर का यूज करते हैं ताकि सारा का सारा जो ऑयली है उसे वो जो है अपने में ये एब्जॉर्ब कर ले और हमारे पेट में जाने से बचे। तो ऐसी चीज़ें हमारा टिश्यू पेपर होता है। और दूसरा चीज़ हम एक ऐनक ले लेंगे, यानी कि मिरर ले लेंगे। मिरर में घिस दे अगर हम किसी भी चीज़ें से, तो घिसने के बाद अगर प्रकाश जलाते हैं तो ये घिसा हुआ चीज़ से प्रकाश कम जाएगा बाहर, और ये जो बाकी के सारा जो पोर्शन है उससे प्रकाश जो है ज़्यादा बाहर जा पाएगा। और इस प्रकार से हम ये घिसा हुआ आईना यानी कि मिरर को हम लोग बोल सकते हैं, ये ट्रांसलूसेंट बोल सकते हैं। ये हमारा उदाहरण हो गया पारभासी का, जैसे घिसा हुआ आईना या फिर स्क्रैच्ड मिरर बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। ओपेक, ओपेक मतलब क्या हुआ, पूरी की पूरी क्या होगा, अपारदर्शी। कहने का मतलब कि पहले पारदर्शी देखा, पारभासी देख लिया, तो अब अपारदर्शी होगा। मतलब लाइट अगर जलाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लाइट इस तरफ का इसी तरफ रह जा रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट डैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वैसा वस्तुएं जब लाइट जलाते हैं तो वो जो है अपने एक ओर से दूसरी ओर जाने नहीं देता है, तो वैसे वस्तु को हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मतलब उदाहरण में बुक हो गया, ब्रिक हो गया, कोई लकड़ी ले लीजिए, वुड ले लीजिए, इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपिक है, यानी कि अपारदर्शी है। ऐसे करने के लिए आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, आप वुड ले लीजिए, वुड के एक छोर पे आप टॉर्च जलाइए, यहाँ से तो टॉर्च जलाइएगा, लेकिन इस तरफ जो है लाइट जाएगा ही नहीं, इसी तरफ रह जाएगा। तो यही हमारा हो गया ओपेक यानी कि अपारदर्शी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शैडो यानी कि छाया में देखते हैं। रीजन विदाउट लाइट डैट फॉर्म बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट केप इन द पाथ ऑफ लाइट। देखिए, वैसा वस्तु जब हम टॉर्च जलाएं तो टॉर्च जलाने के सामने रख देते हैं कोई भी अन्य वस्तु को, और तब हम वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, एक छाया बनती है। समझिएगा इस बात को। हम यहाँ से टॉर्च जलाना शुरू किए, टॉर्च जला तो रोशनी आया, अब रोशनी आया तो इसके बीच में फुटबॉल पड़ा हुआ था, तो फुटबॉल पड़ा हुआ था, तो जैसे ही फुटबॉल पड़ा हुआ था तो इसका क्या हुआ, तो इसका जो है यहाँ पे छाया बनना शुरू हो गया, इस साइड ब्लैक ब्लैक दिखने लगा, रोशनी नहीं आया। तो ये जो हमारा पोर्शन है ब्लैक वाला, इसे ही हम लोग बोलते हैं शैडो। क्या बोलते हैं, शैडो यानी कि छाया बोलते हैं। चलिए सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा ये शैडो है, छाया है, वो ये है कि हम जब कोई प्रकाश जलाते हैं और वस्तु को सामने रख देते हैं तो उस वस्तु के सामने जो है लाइट नहीं बल्कि वस्तु का शैडो दिखता है, छाया दिखता है। देखिए, ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट अ डार्क शैडो। ओपेक मतलब क्या हुआ भाई साहब, क्या समझे, अपारदर्शी वाली वस्तु है। वही लकड़ी का हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो लकड़ी को जब हम रखते हैं और लकड़ी के सामने अगर प्रकाश डालते हैं तो थोड़ा सा ही प्रकाश इसके सामने से नहीं जा सकता, इसीलिए इसका जो छाया है बहुत ही काला और अंधेरा टाइप का बनेगा, गाढ़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं शैडो। यहाँ बोला ना डार्क शैडो, तो एकदम काला शैडो बनता है, एकदम काली छाया जिसको बोलते हैं। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं तो वीक शैडो होता है, उसका थोड़ा सा
कम छाया बनेगा, मतलब प्रकाश भी जाएगा और उसका छाया भी होगा, तो कम छाया बनता है। उसी पे ट्रांसपेरेंट अगर रख देते हैं, पारदर्शी वाले वस्तुएं, तो वो क्या करेगा, छाया इसका बनेगा ही नहीं। अब प्लास्टिक रख दिया, प्लास्टिक के इस पार से उस पार अगर आप लाइट जलाते हैं तो आसानी से चला जाएगा, तो इस वजह से उसका छाया बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हम ये बोल देते हैं शैडो के इस तरीके से 3 टाइप हो गए। चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ शैडो ड्यू टू स्मॉलर लाइट सोर्स। अब हम लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितने शैडो बनते हैं। ओनली वन डार्क शैडो इज़ फॉर्म्ड एंड इज़ नोन एज अ अम्ब्रा। अब देखिए अम्ब्रा क्या है, जब हम छोटा सा लाइट सोर्स जलाते हैं तो उस कारण से क्या होता है समझिएगा, एक डार्क शैडो, एक बहुत ही काली छाया बनता है जो हमारा अम्ब्रा कहलाता है, मतलब कि छाया। जो शैडो हमने बोला था छाया, उसका मेन नाम अम्ब्रा यहाँ पे निकल कर आया। अम्ब्रा मतलब छाया, अम्ब्रा मतलब क्या हो गया, छाया। और जो नीचे वाला पोर्शन है न्यूम्ब्रा, इस न्यूम्ब्रो को हम लोग बोलते हैं उप छाया। उप छाया। अब छाया और उप छाया दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब कि अम्ब्रा और निम्ब्रा, अम्ब्रा और निम्ब्रा में क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, जो हमारा ड्यू टू लार्जर लाइट सोर्स है, 2 शैडोज आर फॉर्म्ड, अ डार्क वन इज एट द सेंटर एंड अ लाइट वन इज एट द आउटसाइड। अ डार्क शैडो इज कॉल्ड अम्ब्रा एंड फेंट या फिर लाइटर शैडो इज कॉल्ड निम्ब्रा। देखिए अम्ब्रा हम उसे बोलते हैं जो एकदम काली की काली छाया दिखती है। जैसे प्रकाश अगर आप जलाते हैं, जैसे ही ये फुटबॉल रखा हुआ है, अब फुटबॉल के सामने में यहाँ से हम लाइट जलाएं, अब लाइट जलाएं तो क्या होगा कि जो हमारा छाया है कुछ इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पे एकदम से गाढ़ी छाया बनेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये हल्का 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 कम छाया होते जाएगा। ठीक है, कम छाया होते जाएगा। ऐसा आपने देखा भी होगा, नहीं तो आप फिर से बॉल जलाकर लाइट जलाकर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो जी ये पोर्शन हमारा इस साइड का पोर्शन है, ये हल्का वाला, इसको हम लोग बोलते हैं निम्ब्रा। क्या बोलते हैं, निम्ब्रा। और जो ये सेंटर में है बना हुआ, ये गाढ़ा एकदम काली एकदम बनी हुई है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या था भाई साहब, अम्ब्रा था। क्या था, अम्ब्रा। अम्ब्रा। तो सेंटर वाले को हम लोग बोलते हैं छाया, यानी कि अम्ब्रा, और जो सेंटर के बाहर वाले छोर है एक्सटर्नल साइड का, उसको हम लोग बोलते हैं निम्ब्रा। तो इस प्रकार से हम सारी छाया को विभाजित करते हैं, क्लासीफाई करते हैं 2 भागों में। चलिए एक्लिप्स। अब हम आते हैं सूर्य ग्रहण पे कि क्या हमारा यहाँ से यूज होता है। देखिए अ शैडो विच फॉर्म द स्पेस डैट मेक्स द सन मेक्स मून विजुअल फॉर द सम टाइम। देखिए एक छाया ऐसी जो हमारा क्या करेगा, देखिएगा एक्लिप्स ग्रहण के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ से कि ए शैडो फॉर्म्ड इन स्पेस, हमारा अंतरिक्ष में क्या होगा, कोई एक छाया बनता है जो क्या करता है कि मेक्स द सन या फिर चंद्रमा को इनविजिबल करता है कुछ समय के लिए। मतलब आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो चंद्रमा है वो थोड़े देर के लिए गायब हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब चांदनी रात होता है तो उस समय में उसके सामने में कोई वस्तु आ जाता है, तो वस्तु आते ही क्या होता है, पूरी की पूरी उसका जो लाइट है, प्रकाश है, वो गायब हो जाता है, तो वहाँ से चंद्र ग्रहण शुरू हो जाता है। वही हमारा सेम पैटर्न सूर्य ग्रहण के लिए है। जब सूर्य चमकता हुआ एकदम प्रकाश दे रहा होता है और उसके बीच में कोई वस्तु आ जाए, तब हमारा क्या कहलाता है, वो सूर्य ग्रहण कहला गया। तो इस प्रकार से हम इसको विभाजित करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सोलर इक्लिप्स। द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। सोलर का मतलब आप समझ रहे हैं, सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब मून यानी कि चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सूर्य ग्रहण लगा। और इस समय क्या होता है कि जो छाया होती है, पूरी की पूरी छाया, काली छाया किस पे आ जाती है, पूरे की पूरे धरती पे आ जाती है। समझे ना। देखिए अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे हमारा ये हो गया सूर्य हो गया, अब इसी के अनुसार से हम मान लेते हैं यहाँ पे आ गया पृथ्वी हो गया, पी से दर्शा देते हैं पृथ्वी और इससे दर्शा देते हैं सूर्य। अब देखिए पृथ्वी और सूर्य इन दोनों के बीच में
अगर हमारा क्या आ गया, ये चंद्रमा आ गया, चंद्रमा आ गया, तो देखिएगा कि पहली बात तो ये भाई साहब कि पहली बात तो ये कि जो हमारा सूर्य है ये क्या करता है, रोशनी निकालता है। अब सारा का सारा रोशनी तो चला जा रहा है चंद्रमा के ऊपर, अब चंद्रमा से तो पास कर नहीं पाएगा, तो चंद्रमा पे पास नहीं कर पाएगा तो रोशनी पृथ्वी की ओर नहीं जाएगी, तो पृथ्वी में क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग बोलते क्या है कि ये सूर्य ग्रहण लगता है। कब लगता है, जब हमारा चांद जो है वो सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में चला जाता है। अब दूसरा अटेम्प्ट देखते हैं हमारा लूनर इक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण कब लगता है भाई साहब। देखिएगा कि लूनर इक्लिप्स, द मून एंड द सन आर इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट द अर्थ इन बिटवीन द सन एंड द मून। अब जो हमारा पैटर्न था कि पृथ्वी बीच में चंद्रमा बीच में आ जा रहा था पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तब वहाँ पे क्या लगता था, सूर्य ग्रहण। और अब क्या होगा कि पृथ्वी आ जाएगा बीच में चंद्रमा और सूर्य के, तब हमारा लग जाएगा चंद्र ग्रहण। समझिएगा इस बात को। लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण कि जब मून एंड द सन आर इन ए स्ट्रेट लाइन, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होगी, और क्या होगी इस प्रकार से कि अर्थ जो है ना बिटवीन द सन एंड मून, पृथ्वी इस बार क्या आ जाएगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। तब क्या होगा कि जो छाया है पृथ्वी के ऊपर वो पूरे का पूरा चंद्रमा के ऊपर पड़ जाएगा, और जो चांद है वो देख नहीं पाएंगे हम लोग। अब चलिए इस चीज़ को हम व्याख्या करते हैं। जैसे हम समझते हैं कि ये हमारा सूर्य हो गया, अरे भाई साहब ये तो गजब बन गया, सूर्य हो गया। अब इसी सूर्य में हम एक बना देते हैं पृथ्वी, हट रे भाई, ये बन गया हमारा पृथ्वी। अब भाई साहब बनने वाले हैं अब फाइनली चंद्रमा, चंद्रमा बन गया। अब देखिए मज़ा आएगा। जैसे कि ये सन है और ये हमारा आ गया अर्थ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मून हो गया। तो अब देखिए क्या बोला कि जो हमारा ये अर्थ है, अर्थ आ जाएगा बीच में, अर्थ बीच में आ गया तो सूर्य जैसे ही रोशनी निकालेगा तो अर्थ पे चला जाएगा, और अर्थ पे जाने के कारण ये जो है चंद्रमा को रोशनी नहीं दे पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, चंद्र ग्रहण लग जाएगा। चलिए अब हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, लास्ट टॉपिक है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। अब समझते हैं इस बात को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो इसका पहले हिंदी बता देते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी प्रकाश की किरणें जब किसी भी वस्तु पे पड़ती है तो वो क्या होता है, उस सरफेस पर पड़ने के बाद जिस भी एंगल से आया है, कोण से आया है, दृष्टिकोण से आया है, उसी दृष्टिकोण से वापस चला जाता है। और इसमें सिल्वर यानी कि चांदी एक ऐसा धातु है जो सबसे अच्छा एक रिफ्लेक्टर है प्रकाश को अच्छे तरीके से वो वापस भेज देता है। तो चलिए इसका हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई नीचे में हमारा मेटल है, अब इस मेटल पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई एक प्रकाश हम यहाँ पे भेज रहे हैं। प्रकाश आया भाई साहब, प्रकाश आया, इस तरीके से आ रहा है प्रकाश। अब प्रकाश आया तो ये जो है क्या कर रहा है कि इसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, ये मुड़ जाएगा, वापस चला जाएगा। तो जब सरफेस पे पड़ा यहाँ से, तब पड़ते ही जो है यहाँ से आया और यहाँ से वापस चला गया। तो इसमें देखिएगा जितना कोण से आया ना उतना ही कोण से ये वापस चला गया, जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से घूम कर चला गया। इसे ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का आना और वस्तु से टकराने के बाद वापस चला जाना, यही हमारा हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए ये सारी चीज़ें थी आज के सेशन में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ, जो हमारा चैप्टर नंबर होगा 12।